दरभंगा में मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की घटना को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे प्रशांत किशोर ने इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं दूसरी ओर पुलिस उन ग्रामीणों और पीड़ित पक्ष के लोगों को ही गिरफ्तार कर रही है जो न्याय की मांग को लेकर आवाज उठा रहे थे। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि पथराव के नाम पर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करना न्याय नहीं, बल्कि असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने मांग की कि पथराव मामले में गिरफ्तार किए गए निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन को अपनी पूरी ताकत मासूम बच्ची को न्याय दिलाने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने में लगानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी संवेदनशील घटनाओं में सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता पीड़ित को न्याय दिलाना होना चाहिए। सरकार जिसके साथ दुर्घटना हुई वो तो भुगत ही रहा है, उसके साथ साथ जो लोग उसके साथ खड़े हैं वो भी परेशानी में पड़ जा रहा है। ये जो घटना है जिसमें एक माइनर छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या हो गई और उसके बाद जब समाज उग्र हुआ या समाज ने उस प्रोटेस्ट किया, कुछ प्रदर्शन हुआ है, तो जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उसमें 40 से ज्यादा लोगों को नामजद अभियुक्त बना दिया गया। तो समाज दोनों ओर से मारा जा रहा है। एक तो पुलिस की गलती है कि किसी के परिवार के साथ, किसी के बच्चे के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ और उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, कोई आक्रोश प्रदर्शित किया, तो उसके बदले में 40 लोगों पर केस भी लगा दिया गया। तो मुझे लोग बता रहे हैं अभी जो पीड़िता के साथ हुआ वो तो ठीक, जो भी हुआ वो तो चल रहा है, उस पर पुलिस ने शायद कार्रवाई की है। लेकिन अभी मैं जिन लोगों से मिला हूँ, पूरा जो यहाँ मोहल्ला है वहां पर तो लोग इस बात को लेकर ज्यादा परेशान हैं कि हर दिन यहाँ पुलिस रेड कर रही है और कोई 6 लोग जेल में है और बाकी के करीब 38-39 लोगों को पुलिस खोज रही है। तो मेरा अपना मानना है कि जो कुछ भी हुआ है इसको प्रशासन को मानवीय नजरिया रखना चाहिए। अपराधी जो है उस पर तुरंत उसको अरेस्ट किया है, उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में शायद मामला चल रहा है, जल्दी से जल्दी उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उस घटना से जुड़े हुए जो घटनाक्रम है उसमें कई लोग जो अपराधी घोषित कर दिए गए हैं या जिन पर पुलिस ने केस कर दिया है, उन पर मानवीय रुख अपनाकर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसे अपराध के लिए क्या उम्र कैद की सजा सही है? भाई सजा क्या है वो तो पोस्को एक्ट में जो भी न्यायालय तय करेगा वही सजा सही मानी जाएगी। हम लोग नागरिक होने के नाते आप तो ये कह सकते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले जो न्याय संगत हो। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो 2 मामला है। एक जो रेप और हत्या का मामला है उसमें जो अभियुक्त है वो अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो दूसरा मामला है जिसको लेकर यहाँ ज्यादा हंगामा है वो ये कि जब ये घटना हुई तो उसके प्रोटेस्ट में जो लोगों ने एक जगह कहीं लोग जमा हुए या पुलिस से उनकी कोई बकझक हुई या मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ तो नहीं कहेंगे, झड़प हुई, उसके आधार पर 40 से ज्यादा लोगों को नामजद अभियुक्त बना दिया गया है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, बिहार में स्थिति ये है कि आपके घर में डकैती हो गया, आपके यहाँ मर्डर हो गया और अगर मोहल्ले वाले उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो डकैती से करने वाले से ज्यादा पुलिस की चिंता ये है कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको पकड़ो। वो मेरी समझ से गलत है। तो हम लोग यहाँ पुलिस के वरीय जो पदाधिकारी हैं उनसे भी ये आग्रह करेंगे, बात करेंगे अपने स्तर पर भी कि जिन लोगों पर को आपने उपद्रव के नाम पर जिन पर केस किया है उन पर सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाकर उन पर कार्रवाई नहीं की जाए। विधायक और सांसद क्यों आएंगे? जब आप उनको मुफ्त में वोट दीजिएगा तो विधायक और सांसद क्यों आएगा? विधायक और सांसद को मालूम है कि अगली बार जब चुनाव होगा, आज से 2 वर्ष के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद चुनाव होगा, तो फिर आपको हिंदू मुसलमान बनाया जाएगा, अगला पिछड़ा किया जाएगा, तब लोग अपना कष्ट भूल जाएंगे। आपके बच्चों के साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, भूल जाइएगा। और चुनाव के दिन फिर मोदी जी का नाम सुनकर, नीतीश जी का चेहरा देखकर, लालू जी का सुनकर आप वोट दे दीजिएगा। आज कोई नहीं आ रहा है देखने। यही बात तो जनसुराज 3 वर्ष से बता रहा है कि भाई अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो ना उसके लिए पढ़ाई होगी, ना उसके लिए रोजगार होगा, ना उसके लिए सुरक्षा होगी। कितनी सुरक्षित है बेटियां मेरा ये वाले बिहार में? भाई जो पिछले 2 महीनों से हम लोग देख रहे हैं, अभी तो नई सरकार चुनकर आई है, अभी बोलने पर तो लोग यही कहेंगे कि अभी कार्रवाई हो रही है, लेकिन पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं, चाहे जहानाबाद के नीट की छात्रा का मामला हो, मधेपुरा में, खगड़िया में, पूर्णिया में, हर जगह रेप और मर्डर की जो घटनाएं हैं वो बहुत बड़ी संख्या में अभी लोग बता रहे हैं और ये उसी कड़ी में एक घटना है। लेकिन मैं जो बात आपके जरिए बताना चाह रहा हूँ बिहार के समाज को कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके जानने वाले के साथ जघन्य अपराध कर दे,
तो अपराधी जब पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर आपने आवाज उठाई तो सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा।